शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्रेमियों, ये किस्सा आज हम गोपीचंद का सुनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स जालचा रोड दादरी के सौजन से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और बात उस वक्त की है जिस वक्त धारा नगरी के राजा पद्म सेन राज करते थे। उनके घर में मैनावती रानी थी और दो संतानें थी। एक नाम की लड़की चंद्रावल और एक गोपीचंद लड़का। मगर राजा पद्म सेन की मृत्यु जवान उम्र में हो जाती है तो गोपीचंद को राजगद्दी मिल जाती है। गोपीचंद के घर में 16 रानियां थी और 12 कन्या थी। मगर एक रोज गोपीचंद की शक्ल देखकर के रानी मैनावती को राजा की याद आती है और राजा की मृत्यु भी याद आती है। तो शरीर को तक करके रानी को अफसोस हो गया कि ऐसा ना हो कभी गोपीचंद भी जवान उम्र में ही सुरक्षित हार जाए। तो उसे याद आया कि मेरा भाई भर्तरी गोरखनाथ की समाज में साधु होने के कारण अमर हो गया है, तो मैं भी क्यों ना गोपीचंद को साधु बनाऊं ताकि इसकी मृत्यु कभी ना आए। तो एक बात के द्वारा गोपीचंद से साधु बनने के लिए कहने लगी। मगर गोपीचंद अपनी माँ मैनावती को समझाने लगा, माँ शरीर अमर नहीं होता, जीव अमर है। किस तरह साधु बनने से शरीर अमर हो सकता है। तो किस तरह अपनी माँ मैनावती से आग्रह करने लगा और क्या कहने लगा गोपीचंद। इस किस्से में गायक श्री प्रकाश सिंह भाटी लोहारली हैं और म्यूजिक पर साथ हमारे मास्टर जगदीश हारमोनियम पर और नगारे पर उस्ताद विशाल जी और ढोलक पर मास्टर लश्करी, घुंघरू पर मिनेंद्र कुमार सिसोदिया साथ दे रहे हैं। तो गोपीचंद ने अपनी माँ मैनावती से किस तरह कहा और क्या कहा, ये कहा। एरी सोचे समझे बिना मात क्यों, एरी बोले खोटी बाणी, इकलौते ने जोग दीवावेरी क्यों हृदय में ठाड़ी, आके हृदय में ठाड़ी। सोचे सबके बिना बात क्यों, बोले खोटी बाणी, इकलौते ने जोग दीवावेरी के हृदय में ठाड़ी। तेरी राजघरा में जन्म लिया पर ना कुछ आनंद पाया, न्यू कहरी तू जोग धार ले गोपीचंद मेरी माया, हारी गोपीचंद मेरी माया। खबर सुनी नारी जग में काया, दुनिया हो जानी, इकलौते ने जोग दीवावेरी के हृदय में ठाड़ी।
ते जोग धारणा ठीक नहीं। राजा तेरी बड़ा भिखारी ताज तारना ठीक नहीं। माँ ताज तारना ठीक नहीं। इन्हें बहुत मारना ठीक नहीं। मेरे घर में सोना रानी इकलौते में जोग दीवारी शेर दे मठानी। सुत का जायारी मिट जा बंस निशानी। तेरी मिट जा बंस निशानी। दिल राजा के यो रजधानी डूबेगी दिल पानी। इकलौते में जोग दीवावे के दे मठानी। गोपी चंद बाणी बाबुल के रोवेंगी मेरी बारे कन्या यानी री माँ बारे कन्या यानी। माया माया तीज बिरानी अमर रे एक प्राणी। इकलौते ने जोग दीवावे तेरे दे मठानी। तेरी सोचे समझे बिना मात क्यों बोले खुची बाणी। इकलौते ने जोग दीवावे केर दे मठानी। हाँ केर दे मठानी। हाँ तो सजनो इस तरह गोपीचंद ने अपनी माँ मैनावंती को समझाया कि माँ साधु बनने से शरीर अमर नहीं होता। जीव अमर जरूर है मगर शरीर अमर नहीं है। ये तेरी बेकार की जिद है। मगर मैनावंती को तो रट लगी हुई थी साधु बनाने की। गोपीचंद के ज्यादा आग्रह करने पर 16 रानियां और 12 लड़की का ध्यान दिलाते हुए और राजधानी के लिए गोपीचंद ने काफी अपनी माँ मैनावंती को समझाया मगर मानी नहीं। एक बात के द्वारा गोपीचंद से ये कहने लगी और क्या कहने लगी। सुने गोपीचंद अरे मेरे लाल चाल तने अरे जोगी दीवार
बीस दिलिया दी तेरे पिताजी का आया काल, आवागमन देख दुनिया की, मुझको ज्यादा हो गया ख्याल, एक लाख बेटा मेरा दूजा नहीं कोई लाल। फिर पे आन गिरे भोपाल, काल से मैं कलेरे बचाऊंगी। ओ सुने गोपी चंद्र मेरा। के मेहमाने हो जा, संतों का सत्संग करने थे, आत्मा में ज्ञाने हो जा, आवागमन का फेरा छूटे, हृदय में भगवाने हो जा। ले जो गे संभाल माल तेरे गले पहनाऊंगी। सुने गोपी चंद्र मेरे लाल। चल तू दुनिया में आबाद हो जा, चल गोरखी शरण लाडले, जो पूरी फरियाद हो जा, राजा से चल जोग दीवाऊ, जो गीत शिव साधे हो जा। मोह माया रे जल जा, ओ हाले सबे
अलख निरंजन की भगती तू करया करियो दिन और रात। तेरे करे ता परे का शिकमा तो साथियों, किस तरह मैनावंती ने गोपीचंद से कहा कि मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ, और बातों ही बातों में गोपीचंद को गोरखनाथ साधु के पास ले जाती है। और किस तरह गोरखनाथ जी से जाकर के विनती करती है मैनावंती, और एक रागनी के द्वारा ये कहने लगी मैनावंती गोरखनाथ से। और क्या कहने लगी, ये कहा, हेर मैनावंती करे खड़ी, भाई मैनावंती करे खड़िया, आदेश बाबा जी मेरे सुत के कान पाड़ करो भगवा, वेश बाबा जी मैनावंती करे खड़िया। जन्म मरण के फंगले मैं ढूंढू सच्चे आनंद ने, अरे मैं ढूंढू सच्चे आनंद ने, सुत गोपी चंद ने करूं शरण में, गोपी चंद ने करूं शरण में, पेश बाबा जी के काल पाड़ करो भगवा, पेश बाबा जी मैनावंती। मोलिया बलक लूही बखते बोलिया, भाई बलक लूही बखते बोलिया, थारा ताबेदार होलिया, ताबेदार होलिया जगत ना रेश बाबा जी, सुत के काल पाड़े
गल में से फलदा फांसी का कयाल तुमान आज दासी का कयाल मान आज दासी का साधु संत सन्यासी का दे साधु संत सन्यासी का दे उपदेश बाबा जी सुत के काल पाड़ करो भगवा वेश बाबा जी मैं नावंती रामेश्वर जग पाप कढ़ेरा भाई रामेश्वर जग पाप कढ़ेरा गुरु विष्णु दयाल का डेरा विष्णु दयाल का डेरा है ऋषि देश बाबा जी सुत के कान पाड़ करो भगवा वेश बाबा जी मैं नावंती करे खजिया वेश बाबा जी सुत के कान पाड़ करो भगवा वेश बाबा जी। हाँ तो प्रेमी हो इस तरह मैनावंती ने गोरखनाथ से जाकर के साधु बनाने के लिए कहा तो मैनावंती को किस तरह गोपीचंद समझाने लगा रही माँ तू अकेले बेटे को साधु बना रही है और जिन माँ के लड़का नहीं होता वो किस तरह बच्चे के ना होने में क्या क्या करती हैं और एक बात के द्वारा ये कहने लगा क्या कहने लगा तेरे राजपाट गरी राजपाट गरी छुटवावण की क्यों मन में बात विचारे से यो संसारे मरे बेटे बिली तू बेटे रे मारे से तू बेटे रे मारे से राजपाट घर छुटवावण की मन में बात विचारे संसारे मरे बेटे बिले तू बेटे रे मारे से तू बेटे
मरे का दुख रोवे थी, यो दुख उसके बाद नहीं। इकलौता बेटा जलली, कोई बेटे की औलाद नहीं। अरे बेटे की औलाद नहीं। छोड़ा बहू छपट
पछतावेगी तू मेरे शीतले हाट करके, मेरे शीतले हाट करके। जिंदगी भर का रोना हो जा मेरे काले फाड़ करके। तीन पुत्र गुरु विशल डाल के देखे नहीं लाड करके, देखे नहीं लाड करके। रामेश्वरी रामेश्वर बेर की खातरी सौ शुक्र गुजारे से। जो संसारे मरे बेटे मिले तू बेटे मेरी मारे से, तू बेटे में मारे से। राजपाट घर छुटवावन की बल में बात बेचारे से। जो संसार मरे बेटे मिले तू बेटे मेरी मारे से, तू बेटे में मारे से। हाँ तो साथियों, इस तरह गोपीचंद ने अपनी मां मैनावती को काफी समझाया, मगर मैनावती नहीं मानती है और गोरखनाथ की समाज में साधु बनाने के लिए सोच लेती है। तो किस तरह गोपीचंद साधु बनता है और क्या होता है, ये होता है। भाई राजपाट धनी तज के सारा, तन के ऊपर भगवा धार्या। घर कुण बेते होके न्यारा बड़ा गोपी चल जोगी। गोपी चल जोगी। सब चालई मातला माली पूतल तजोग देण की ठाणी। पूतल तजोग देण की ठाणी। रजदाली और ऐसी अमीरी छोड़ दई अब लई फकीरी। रेख पड़ी थी जो तकदीरी वो सामी होगी। गोपी चल जोगी। जलता सारी बिल गोपी चंद व्याकुल भारी। अरे बिली गोपी चंद व्याकुल भारी। ये रजारी थाने नोते पड़ी महलो अंदरी 16 रानी होवे थी अपनी जिंदगानी किस्मत पड़सोगी। गोपी चल जोगी।
लेली राम सुमरणी भक्ति अब ईश्वर की करनी भक्ति अब ईश्वर की करनी भाई धरनी में आ सनल्याड़ा से मांग मांग टुकड़े खाना से रात दिना हरी गुण गाना यो किस्मत पड़ सोगी गोपी चल जोगी बाबा जी कर कत माय पड़ी की राजी कर कत माय पड़ी की राजी ये रत्ता जी गावे राज का मन में गोरख जी की चला शरण में ध्यान लगा पर काश भजन में लेदारी खोगी लेदारी खोगी राजपाट दल तज के सारा दल के ऊपर भगवा धारा घर कुण बेते होके नारा बड़ा गोपी चल जोगी हाँ तो साथियों किस तरह गोपीचंद साधु हो गया मगर मैनावंती अपने पुत्र को अमर कराने की खुशी में घर लौटी मगर हुआ क्या घराने पर वो 16 रानियां और 12 कन्या को भवन में विलाप करती हुई नजर आई तो मैनावंती उन्हें देख करके अफसोस में पड़ जाती है और कहने लगी कि मैंने तो गोपीचंद अमर कराया है आपका इसको भवन में बासा किस तरह हुआ तो किस तरह वो 16 रानियां और 12 कन्या मैनावंती से कहती हैं अरे साची बता के मिल गरी सासू मारे पीनरी दे करी जो गरी तल बुरारी बता रे काल
इस तरह मैनावंती उन कन्याओं की और उन रानियों की बात सुन करके अफसोस में पड़ जाती है और कहने लगती है कि तैने तो एक गोपीचंद अमर कराया, मगर ये लाश तेरे से संगवाई नहीं जाएंगी। ये दुख देख करके मैनावंती गोपीचंद को वापस लेने के लिए चलती है। तो किस तरह ममता की मारी मैनावंती किस तरह चली और क्या हुआ, क्या कहने लगी, किस तरह। अरे सुन बहुओं की बात महल से महारानी उठ दाई और नंगे पाया गोरख जी के धूणे धोर आई। सुन बहुओं की बात महल से महारानी उठ दाई।
रग रागे चल राजपूत से हुई अलग में भरती फिरू दवाई नंगे पाया गोरख जी के दूरे दौरे आई सुन बहु की बात महलते महारानी उठ दाई नंगे पाया गोरख जी के दूरे दौरे आई। हाँ तो प्रेमियों, इस तरह मैनावंती गोरखनाथ की समाज में पहुंच जाती है और गोपीचंद को वापस लेने के लिए गोरखनाथ से कहती है, मगर गोरखनाथ के 1700 चेलाओं में गोपीचंद नजर नहीं आता है। तो गोरखनाथ से जाकर के किन शब्दों को दोहराने लगी मैनावंती और अपने बच्चे के वियोग में ये कहने लगी, क्या कहने लगी? और मैनावंती लिकड़ महलते मैनावंती लिकड़ महलते बाज बारने चली जोग जमात झूमरी थी गिरती पड़ती आली।
बाबुल के बारी रहेगी पोती मेरी निमानी। सारी नगरी इनु बोलियो आगी बेचे खानी। बिलक बिलक साग जन मांगे सो लाकी सोला रानी। इतने में कब जाओगा, इतने में कब जाओगा दो बस बोझ मरी खाली। लोग जमा से जो मेरी थी उड़े गिरती पड़ती आली। या तो मेरा गोपी चल दो लई मारो छुरा दाड़ के। बहुत घना दुख पारी सुमो डोते बात हाड़ के। इतने में कब जा हो क्या बल जाम्या पेट फाड़ के। लावारिश का एक पुतियज बैठी हाथ झाड़ के रे। धनपत सिंह